हेलो स्टूडेंट, आपके आज के लेक्चर में हम स्पीड तथा वेलोसिटी पर कुछ न्यूमेरिकल लेकर आए। ये न्यूमेरिकल अच्छी तरह समझने के लिए आपको स्पीड वेलोसिटी का लेक्चर 2 देखना पड़ेगा। तो इस एग्जांपल को देखिए। अ पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1। हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? सपोज टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 2d। ये डिस्टेंस हमने लेट कर ली, ठीक, लेट कर ली। टोटल डिस्टेंस इज 2d। तो कहता है अ पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1। टोटल डिस्टेंस का हाफ पार्ट ये d v1 स्पीड से कवर करता है यहाँ से यहाँ तक, एंड रिमेनिंग हाफ ये d डिस्टेंस फिर ये हैं, एंड नेक्स्ट हाफ विद स्पीड v2। नेक्स्ट ये v2 स्पीड से कवर करता है, d डिस्टेंस v1 स्पीड से कवर करता है, d2 डिस्टेंस v2 स्पीड से कवर करता है। द क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड आउट the average speed of the particle. We have to find average speed. So average speed means total distance upon total time. टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? d प्लस d। टोटल डिस्टेंस 2d एंड टोटल टाइम टेकन फ्रॉम a टू c। तो टाइम टेकन फ्रॉम a टू c इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन v1। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड टाइम टेकन फ्रॉम c टू b। c से b तक का टाइम कितना होगा? c टू b। यहाँ डिस्टेंस कितनी है? d अपॉन स्पीड v2। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। d कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने पे ये हो जाएगा एवरेज स्पीड इक्वल टू, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है ना, तो 2d अपॉन d कॉमन लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। d कैंसिल हो जाएगा। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। इसका कॉमन एलसीएम लेंगे, v2 यहाँ जाएगा, v2 प्लस v1 अपॉन v1 इंटू v2। ये मल्टीप्लाई ऊपर होगा, तो इस तरह से ही एवरेज स्पीड का फार्मूला ये निकला। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल टाइम। टाइम इक्वल है, फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितनी है ये निकालना है। सपोज पार्टिकल स्टार्ट जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए एंड इट रीचेज एट पॉइंट बी। इसमें कोई पॉइंट सी है, डिस्टेंस ए सी इक्वल टू s1 एंड दिस डिस्टेंस d1 एंड दिस डिस्टेंस d2। ये कह रहा कि ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन में मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1। यहाँ से यहाँ तक किसकी वेलोसिटी v1 है, टाइम कितना लेता है t, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसके बाद आगे कह रहा फॉर सम टाइम एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल टाइम। तो इसी के टाइम इक्वल है,
अगर टी है तो इसी टी टाइम में ये डिस्टेंस कवर करता है टी, ये डिस्टेंस सी डी कवर करता है सी बी। टी टाइम में स्पीड यहाँ पर कितनी है, इसकी v2 स्पीड है। बी हैव टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी, हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला यही है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग इट्स जर्नी, पार्टिकल अपनी जर्नी चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। इस कंडीशन में ये इसको एवरेज स्पीड भी बोल सकते हैं, एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं, वैल्यू दोनों की सेम आएगी। तो टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 अपॉन टोटल टाइम t प्लस टी, बट डी नॉट गिवन, ये डी नहीं दिया है, हमें डी बी और टी के फॉर्म में निकालना है वैल्यू। d1 हमने लेट किया है, तो डिस्टेंस, सिंस डिस्टेंस d इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यहाँ से तक की डिस्टेंस d1 है इंटू d1 इक्वल टू यहाँ से तक की स्पीड कितनी है v1 इंटू टाइम t2, सिमिलरली d2 इक्वल टू v2 इंटू टी। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे। सो ऑन पुटिंग दीज वैल्यू d1 इक्वल टू b1 इंटू टी प्लस b2 इंटू टी अपॉन 2t, टी विल बी कैंसल आउट, ये टी क्या कॉमन एक कैंसिल हो जाएंगे, तो एवरेज वेलोसिटी या स्पीड ये हो जाएगी b1 प्लस b2 i2, ये सॉल्यूशन हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्टिकल ए से बी तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव चलता है, फिर यहाँ से यहाँ तक बैक आता है 30 किलोमीटर पर आवर से। तो कह रहा कि एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, यही यहाँ पर लिखा है। तो एवरेज स्पीड, व्हेन वी टॉक अबाउट एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, डी डिस्टेंस जाने में और डी डिस्टेंस वापस आने में, तो कितना होगा एवरेज डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 2d अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। जाने में टाइम कितना लगेगा, यहाँ से निकालेंगे, टाइम इक्वल टू डी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस डी अपॉन स्पीड b1, ये हो गया टाइम t1 इन गोइंग फ्रॉम a टू b। नाउ टाइम टेकन कमिंग फ्रॉम b टू a, t2 होगा, t2 वैल्यू कितनी होगी, d अपॉन स्पीड कितनी है यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे 2d अपॉन d अपॉन 40 प्लस d अपॉन 30। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, 2d कॉमन आएगा, 30 प्लस 40 अपॉन 40 इंटू 30, 14 to 30 ये कैंसिल कर दिया, डी से डी कैंसिल हो जाएगा। सो 14 to 30 1200 अपॉन 70, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये मीटर किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड हो गई, इसको डिवाइड कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। हेलो, इफ़ वी टॉक अबाउट एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट डी डिस्टेंस ये कवर करेगा, डी डिस्टेंस ये वापस आएगा,
तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल फाइनल पॉइंट। तो जहाँ से पार्टिकल ने जर्नी स्टार्ट की थी वहीं पर वापस आ जाता है, इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 अपॉन टाइम टेकन t1 प्लस t2। ये कितना हो जाएगा, टोटल एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 0। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी लिखा है, एवरेज वेलोसिटी, इस तरह से एवरेज वेलोसिटी 0, एवरेज स्पीड ये। एक एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1। हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड से कवर करता है। सपोज सॉल्यूशन, लेट टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 2d। तो कह रहा है पहली आधी डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड v1 से कवर करता है, तो हाफ डिस्टेंस ये हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस v1 स्पीड से कवर करता है। नेक्स्ट हाफ ये डिस्टेंस, सपोज ए जर्नी का बिगनिंग पॉइंट है और जर्नी का ये एंडिंग पॉइंट है। तो पहले हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड से कवर करता है। नेक्स्ट हाफ मीन्स डी डिस्टेंस के लिए देखिए, इन सेकेंड हाफ डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड इन 1/3 टाइम। अगर यहाँ से यहाँ तक का t टाइम लगता है तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है t/3, ये डिस्टेंस t/3 टाइम में कवर करता है। 1/3 टाइम विद स्पीड v2, और यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है यहाँ से यहाँ तक की v2। एंड इन रिमेनिंग 2/3 टाइम, रिमेनिंग यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना 2/3 टाइम, 2/3t टाइम कांस्टेंट स्पीड इज v2। यहाँ से यहाँ तक की स्पीड इसकी v2 है, कांस्टेंट स्पीड इज v3, ये v2 है, ये स्पीड v2 है, v3 है, v3 फाइंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। तो कहता है ये टोटल डिस्टेंस हमने 2d लेट की, इसकी हाफ डिस्टेंस d v1 स्पीड से कवर करता है। नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस में ये पार्ट, इसको आप लिख सकते हैं C2d, C से D तक v2 स्पीड से कवर करता है और t/3 टाइम लेता है। यहाँ से तक का टोटल टाइम कितना है t, अगर ये टाइम t लेट कर लिया जाए, t टोटल टाइम t, इस टाइम का t/3 टाइम CD डिस्टेंस कवर करता है, और रिमेनिंग D से B तक की डिस्टेंस में 2/3 टाइम लगता है, और स्पीड कितनी है v3। तो टोटल वी हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक का ये तो डिस्टेंस दी है, बट हमें टाइम निकालना है यहाँ से यहाँ तक का। तो टाइम टेकन फ्रॉम A to C, A से C तक का टाइम कितना लेगा, टाइम टेकन फ्रॉम A to C, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन v1, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन v1 मीन्स स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम C to B, B to C, C to B में ये डिस्टेंस C to D, ये डिस्टेंस प्लस C डिस्टेंस CD प्लस DB।
अच्छा, सी डी डिस्टेंस को कवर करने में सी डी डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से तक की स्पीड इंटू टाइम, v2 इंटू t/3। सिमिलरली dv कितना होगा, यहाँ से तक का टाइम 2/3t इंटू स्पीड v3। तो इसमें t/3 कॉमन ले लेंगे, टेकन t/3 कॉमन, v2 प्लस 2v3 ये हो जाएगा। और v से c तक की डिस्टेंस कितनी है, d, तो इसको d के इक्वल लिख देंगे। d इक्वल टू ये वैल्यू निकली, इससे इसको डिवाइड करके t की वैल्यू निकाल लेंगे। सो t इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाइंग 3d अपॉन v2 प्लस 2v3। नाउ एवरेज स्पीड कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम एयर टू एयर 2d अपॉन टोटल टाइम टेकन ta to c, टाइम टेकन फ्रॉम a to c प्लस टाइम टेकन फ्रॉम c to b। c to b का टाइम ये रहा t, ये वैल्यू पुट कर लेंगे, इक्वल टू 2d अपॉन tac, ये निकाल चुके, d अपॉन b1 प्लस t 3d अपॉन v2 प्लस 2v3। डी विल बी कैंसिल आउट, डी को कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2d 2 अपॉन एलसीएम लेंगे b1 b2 प्लस 2v3, ये पार्ट यहाँ मल्टीप्लाई होगा v2 प्लस 2v3 प्लस b1 प्लस 3v1 और एवरेज स्पीड कितनी हो गई, v इक्वल टू, ये पार्ट ऊपर पहुंच जाएगा, v इक्वल टू v1 प्लस b1 इंटू b2 प्लस 2v3 अपॉन, ये यहाँ पहुँचेगा 2 का मल्टीप्लाई होगा अपॉन 3v1 प्लस b2 प्लस 2v3। दिस इज द आंसर ऑफ द सॉल्यूशन गिवन क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू, कल मिलेंगे।